नमस्कार दोस्तों, वीटे क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन। और पाइथन में हम लोग यूनिट 6 पढ़ रहे थे, पेपर थर्ड, यूनिट 6, फंक्शन। फंक्शन में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि ये जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट था ये देख लिया था, ये वाला डॉक स्ट्रिंग देख लिया था, और लोकल वेरिएबल्स बता दिए थे। लोकल वेरिएबल्स में हमने दो टाइप्स के वेरिएबल्स बताए थे, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब आज जो हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में, थर्ड लेक्चर में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्लोबल स्टेटमेंट, ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से होता है, इसको जो है कैसे एक्सेस किया जाता है, किस तरीके से डिफाइनिंग होती है इसके फंक्शन की। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, और नेस्टेड में किस तरीके से इसका यूज होता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने वीडियो पे और शुरू करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अब पाइथन ग्लोबल कीवर्ड सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। ठीक है, तो अगर पाइथन की बात करें, इन पाइथन ग्लोबल कीवर्ड अलाउज यू टू मॉडिफाई द वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द करेंट स्कोप। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है कि आप जो है किसी भी अगर वेरिएबल को आपने आउटसाइड ऑफ द स्कोप डिफाइन किया है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल एंड मेक चेंजेस टू द वेरिएबल इन अ लोकल कॉन्टेक्स्ट। और उसमें चेंज करने के बाद में आप उस ग्लोबल वेरिएबल को जो है लोकल वेरिएबल की तरह लोकल वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी एक ग्लोबल कीवर्ड्स की डेफिनेशन, आप कह सकते हैं इसको। और अगर रूल्स देखें ग्लोबल कीवर्ड्स के तो कौन कौन से होते हैं। द बेसिक रूल्स ऑफ ग्लोबल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन इट इज लोकल बाय डिफॉल्ट। अगर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, लोकल ही होता है। ठीक है, दूसरा, व्हेन वी डिफाइन अ वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन इट इज ग्लोबल बाय डिफॉल्ट व्हेन यू डोंट हैव टू यूज ग्लोबल कीवर्ड। अगर आपने क्या किया कि आउटसाइड ऑफ द फंक्शन किसी भी ग्लोबल की किसी भी कीवर्ड्स को डिफाइन किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका ग्लोबल हो जाता है, वहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती। ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आप इसको जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नंबर में पूछा जा सकता है जो आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, उसमें हो सकता है। वी यूज ग्लोबल कीवर्ड टू रीड एंड राइट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और इनसाइड द फंक्शन आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करना है तो आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ग्लोबल वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे, यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शन हैज नो इफेक्ट। अगर आप जो है ग्लोबल कीवर्ड को आउट ऑफ द फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिसको आप लोग देख लिए हैं और नोट कर लीजिएगा। जिनको नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे जो है इनसाइड फंक्शन के हमने दो प्रोग्राम्स लिए हैं, हम आपको यहाँ एक रन करके दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे हमने पहले समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है, सी एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, और ये देखिए हमने क्या किया, फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को हमने ये दिखा दिया है आपको समझाने के लिए कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, हम मान लीजिए कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही आप कोई वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया एक फंक्शन जिसका नाम है ऐड। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट सी करेंगे और ऐड फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब प्रिंट सी करेंगे तो आएगा क्या, क्योंकि सी इक्वल टू 1 ही है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। ये हमारा प्रोग्राम है और यहाँ पे हमने ये देखा। ठीक है, तो एक एरर आएगी, मैं एरर इसलिए आती है इस प्रोग्राम में क्योंकि जब भी हम लोग, आपको बताया है कि जब भी हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं पीडीएफ से तो ये पर्टिकुलर टाइप से जो है प्रॉपर रूप टाइप से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ठीक है, इस वजह से ये एरर देता है। तो देखिए सेम प्रोग्राम है और हमने अपने वर्ड के फाइल से लिया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर प्रोग्राम है। ठीक है, तो कभी कभी इस प्रॉब्लम्स आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे सी इक्वल टू 1 डिफाइन किया था जो कि ग्लोबली था। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था जिसका नाम ऐड था। अब हमने क्या किया था, इसी प्रिंट करना था सी को, सी इक्वल टू 1 है। अब क्या, ऐड फंक्शन कॉल कर लिया और हमारी जो आउटपुट वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू थी नहीं ऐड करने का, फंक्शन तो दे दिया था लेकिन वहाँ पे क्या था कि कुछ हमने वहाँ पे और वैल्यू नहीं रखी थी कि जो कि ऐड की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को ये बताने का मकसद था कि कैसे जो है ग्लोबल वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और ये आपका
प्रोग्राम है और ये आपका आउटपुट है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या हमारा है। और ये दूसरा प्रोग्राम है, ऐसे ही सिमिलर है, ठीक है। मान लीजिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ वही है, यहाँ पे क्या करेंगे C++, अब क्या होगा C++, करेंगे तो सी में एक वैल्यू और है, एक वैल्यू तो ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है ना। अब इसमें क्या करेंगे C++, तो सी में एक है और एक में दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दो जुड़ जाएगा एक में, ठीक है। टू ऐड हो जाएगा वन में तो कितना आ जाएगा, अब सी में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 3। तो ऐड यहाँ पे कर देंगे तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो प्रिंट सी की ही वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है एज इट इज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल के माध्यम से, चेंजिंग ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड अ फंक्शन यूजिंग ग्लोबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे C=0 ले लिया, ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब कि सी में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको 0 दे दिया कि सी में जो कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, और फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अब इसको फंक्शन के बाद में जब हमने मतलब इसको डिफाइन किया है तो ग्लोबली डिफाइन कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ग्लोबल है, लेकिन यहाँ पे जब हम इनसाइड द फंक्शन करेंगे तो यहाँ पे हम इसको सी को ग्लोबल लिखेंगे, तब ये समझेगा कि सी को डिफाइन कर लिया। ये ऊपर वाला ही फंक्शन आप देखिए, यहाँ पे सी में C++ कर दिया, इंक्रीमेंट करेगा 2 से, अब क्या करेगा, प्रिंट इनसाइड। इनसाइड क्या होगा, ये इसके अंदर है, फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इनसाइड, उसके बाद में सी को कॉल कर लिया, मतलब सी में जो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आएगी वो सी में स्टोर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, मेन में सी प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है। तो इस प्रोग्राम को हम अपने वर्ड की फाइल से ले लेते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम ना हो, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी सेम फंक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चेंजिंग ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन यूजिंग ग्लोबल, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिख लिया, हमने समझा दिया है, कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है पूछ सकते हैं हमसे। और यहाँ पे देखिए इनसाइड में ऐड 2 हो गया, इन मेन कितना आ गया 2, क्योंकि ये इंक्रीमेंट कितने से कर रहा है, 2 से। क्यों? यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू हमने दे रखी होती तो वो सी में इंक्रीमेंट करता, लेकिन सी में 0 है, 0 में जब 2 ऐड होगा तो कितना आएगा, 2, और मेन में इसने कितना किया, 2 किया। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम में 5 ऐड कर दें, ठीक है, और 5 ऐड करने के बाद अब हम इसको रन कराएं तो क्या आएगा, 7 आएगा। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि जितना आप ऊपर ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू आप डिफाइन कर देंगे वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी 2 से। एक चीज़ और देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ जो है हम 5 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, और 5 से इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आएगा, हमारा 10 वैल्यू आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 10 वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग करके देखिएगा, प्रोग्राम आपके सामने है, आउटपुट आपके सामने है, इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या हमको पढ़ना है। तो ये तो था आपका ये। अब ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस पाइथन मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या होता है, बता दिया था पहले थ्योरी में। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स को एक इंडिविजुअल पार्ट में तोड़ के उसको एक्सेस करना, वो मॉड्यूल होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। इन पाइथन वी क्रिएट अ सिंगल मॉड्यूल configure.py। कॉन्फ़िगर क्या होती है, ये एक आपकी फाइल नेम होता है, ठीक है। टू होल्ड ग्लोबल वेरिएबल एंड शेयर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस पाइथन मॉड्यूल्स विद इन सेम प्रोग्राम, ठीक है। इसमें भी बताया है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में और उसको सेव करना होता है तो .py से सेव करते हैं, क्योंकि पाइचार्म होता है नाम अपना उसका जो सॉफ्टवेयर होता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अक्रॉस जो इन्फॉर्मेशन होती है कहीं पर भी, जो अगर सेम प्रोग्राम में आपको यूज़ करना होता है तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाउ वी कैन शेयर ग्लोबल वेरिएबल अक्रॉस द पाइथन मॉड्यूल्स। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हम बताते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या किया है समझिएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, जिसको क्या configure.py फाइल से सेव करेंगे, ठीक है, जो कि आपका ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू
स्टोर करा रखी है। बी हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करा रखी है एम्प्टी। एम्प्टी क्या है आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है। क्यों ये स्ट्रिंग है? क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इंटीजर में कोई कोट्स नहीं होता है और डबल कोट्स में जो भी होता है, ट्रिपल कोट्स में जो भी होता है वो आपका स्ट्रिंग होता है। आप लोग इससे भली भांति परिचित हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब क्रिएट अपडेट डॉट पाई फाइल टू चेंज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमको इसमें जो है अपडेट करना, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट कॉन्फिग, क्योंकि कॉन्फिग फाइल हमने ले रखी है जो कि हमने सेव कर रखी है अपने फंक्शन में। अब क्या करेंगे, इसी कॉन्फिग फाइल को यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। जब कॉल कर लिया तो कॉन्फिग को तो कॉल किया, एक न्यू वेरिएबल ले लिया कॉन्फिग डॉट ए, जिसमें हमने 10 स्टोर कर रखा था। ए में पहले क्या था, 0 था। अब क्या करेगा, ये 10 में स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, बी देखिए, बी लिया है, बी में पहले एम्प्टी था, कुछ नहीं था। अब बी में हम उसी में बी में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे अल्फ़ाबेट, ठीक है। एम्प्टी की जगह अब क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रिएट अ मेन पाई फाइल टू टेस्ट चेंज इन वैल्यू, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, क्रिएट कॉन्फिग भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। इतना कर लिया, पहले क्रिएट किया था, इंपोर्ट किया था कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अपनी, उसके बाद इसमें इंपोर्ट अपडेट किया था, क्योंकि अपडेट की फाइल हमने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। ये दूसरी फाइल क्या है, अपडेट की फाइल हमने यहाँ पे बना ली है। अब क्या करेंगे, दोनों जो वेरिएबल्स थे, ठीक है, अब उनको वैल्यू को प्रिंट करने का टाइम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कॉन्फिग डॉट ए प्रिंट कॉन्फिग डॉट बी। तो अब क्या होगा, जब प्रिंट कॉन्फिग ए प्रिंट कॉन्फिग बी करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 10 ए में, और बी में क्या आ जाएगा, अल्फ़ाबेट। अगर अपडेट ना करते तो वैल्यू हमारी क्या आती, 0 आती और एम्प्टी आती। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है किस तरीके से लिखा जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, हमने आपको समझा दिया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये आउटपुट हमने आपको दिखा दिया यहीं पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे रन करें या फिर यहाँ पे आप समझ लें या फिर प्रोग्राम पे समझ लें, जैसा भी है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोग्राम लिखना होता है। कोई भी डाउट है प्रोग्राम से रिलेटेड तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, समझ लेते हैं थोड़ा सा किया क्या है हमने। इन द अबव वी हैव क्रिएट 3 फाइल्स, config डॉट पाई, अपडेट डॉट पाई एंड मेन डॉट पाई। आपको याद होगा, पहली फाइल जो हमने क्रिएट की थी वो कॉन्फिग डॉट पाई थी। इसके बाद में उसी फाइल में हमने अपडेट किया था। इस फाइल में हमने ए की इक्वल्स टू 0 और बी की वैल्यू एम्प्टी दी थी। अब उसके बाद जब हमने अपडेट किया था तो इसमें जो ए वैल्यू थी, तो ए में हमने 10 दे दी थी अपडेट करने के बाद में, और बी में हमने क्या कर दिया था, अल्फ़ाबेट डाल दिया था। उसके बाद हमने इसको मेन में कॉल कर लिया था। तो जब हमने मेन में कॉल किया तो हमारे पास क्या आया, ये आउटपुट हमारा आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं, द मॉड्यूल config डॉट पाई स्टोर ग्लोबल वेरिएबल ऑफ ए एंड बी। तो ये जो config डॉट पाई था वो उसने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल्स में जो हमने वैल्यू स्टोर की थी उसको इसने स्टोर किया था, ए और बी, जो कि 0 और एम्प्टी था। इन द अपडेट डॉट पाई फाइल वी इम्पोर्ट द config डॉट पाई मॉड्यूल एंड मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हमने क्या किया था, दूसरे टाइम में हमने अपडेट डॉट पाई फाइल लिया था और उसमें हमने इंपोर्ट कर दिया था क्या, config डॉट पाई को के मॉड्यूल को, और उसमें वैल्यू जो ए बी थी उसको वैल्यू को हमने मॉडिफाई कर दिया था। सिमिलरली इन द मेन पाई फाइल वी इंपोर्ट बोथ कॉन्फिग पाई एंड अपडेट पाई मॉड्यूल। उसके बाद में जब हमने मेन पाई फाइल बनाई, ठीक है, मेन डॉट पाई फाइल बनाई, उसमें हमने क्या किया, दोनों को इंपोर्ट कर लिया। कौन कौन सी, एक तो पहले कॉन्फिग डॉट पाई को, और दूसरे सेकंड टाइम में हमने अपडेट डॉट पाई मॉड्यूल, दोनों को हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जब हमने फाइनली इनपुट लिया तो जो हमारी वैल्यू स्टार्टिंग में हमारी थी उस वैल्यू में क्या हो गया, अपडेट होकर के हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये था। आगे ग्लोबल इन नेस्टेड फंक्शन। अगर नेस्टेड फंक्शन की बात करें तो आप लोगों को पता है, नेस्टेड कई बार बता चुके हैं, प्रोग्राम भी करके दिखा चुके हैं, और फिर बता देते हैं कि जो नेस्टेड होता है वो क्या करता है, नेस्टेड हमारा लूप के अंदर वर्क करता है, ठीक है। तो यही होता है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, यूजिंग अ ग्लोबल वेरिएबल इन नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पहले समझ लीजिए, हमने एक FOO नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें वेरिएबल्स x इक्वल टू 20 दे दिया है। उसके बाद फिर बार नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसको ग्लोबल हमने डिफाइन कर दिया। क्यों ग्लोबल डिफाइन किया है, क्योंकि ये इनसाइड द फंक्शन है, याद रखिएगा आप लोग बार बार, ठीक है।
यहाँ ऊपर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। पहला पॉइंट ये, यू शुड रिमेंबर, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कोई भी वेरिएबल्स आप डिफाइन कर रहे हैं, उसको आपको ग्लोबल डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है उसको पता होता है कि जब भी आप शुरुआत में स्टार्टिंग में कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो वो ग्लोबल फंक्शन ही होता है। लेकिन अगर आपने कोई फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसके अंदर फिर से डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ग्लोबल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड द फंक्शन जब भी आप कुछ डिफाइन करते हैं तो उस वहाँ पे लोकल और ग्लोबल डिफाइन करना पड़ता है। फिलहाल इनसाइड द फंक्शन लोकल को नहीं डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि आप जब उसको लोकल ग्लोबल नहीं लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लोकल के तरीके से वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ग्लोबल में हमने x की वैल्यू 20 दे दी, लेकिन अब जब हमने इनसाइड द फंक्शन ग्लोबल लिखा तो वहाँ पे x की वैल्यू 25 दे दी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए, बिफोर द कॉलिंग बार, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कॉल करेंगे तो 20 आनी चाहिए। उसके बाद आफ्टर कॉलिंग, उसके बाद में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू। तो इस तरीके से ये है। अब इसका जब हम लोग आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा, पहले में 20 आएगा और उसके बाद दूसरे में जो वैल्यू हमने देंगे वो आएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन करा के देख लिया जाए। चलिए देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर केवल बता देते हैं, प्रोग्राम को रन नहीं करा के दिखाते। तो बात वही है, आ जाते हैं अपने फाइल पे और यहाँ पे प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने लिख लिया है। ठीक है, और इसको हम लोग रन कराएंगे चल के। ये हमने प्रोग्राम को लिख लिया है, यहाँ आप समझाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पहले ऑलरेडी समझा चुके हैं। प्रोग्राम को नोट कर लीजिएगा आप लोग, रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, नो एरर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कॉलिंग बार नाउ, तो ये तो आपका मैसेज था बिफोर कॉलिंग, उसके बाद आफ्टर कॉलिंग। ठीक, उसके बाद मेन में जो कॉल होगा वो ये होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। प्रोग्राम को देखना है, नोट करना है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से है, और यहाँ पर भी जो है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो जहाँ से भी आप लोगों को अच्छा लगे, ये प्रोग्राम है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा आगे, और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल इन फंक्शन, ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ ग्लोबल वैल्यूज कैन बी यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है हम लोग इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, डिफाइन कर दिया एफ एक फंक्शन, उसके बाद प्रिंट एस करा लिया। अब एस में हमने वैल्यू को पुट कर दिया, उसके बाद फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, इतना है। और इसको जो है अगर हम रन कराएंगे तो आई लव पेरिस इन द समर आएगा। देख लें क्या इसको भी। चलिए, आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि सेटिस्फैक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी, ये देखिए आ गया ना, वही आई लव पेरिस इन द समर। तो ये सारे इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी जी लैंग्वेज है। कोई भी डाउट होता है तो पूछेगा। चलिए, द वेरिएबल इज डिफाइन एज द स्ट्रिंग आई लव पेरिस इन द समर। तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि जब भी कोई चीज़ डबल कोट्स में लिखी होती है तो वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है, ये आपका फंक्शन था। ये एफ के साथ में जहाँ भी आपका राउंड ब्रैकेट्स में कुछ भी दिखे वो क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। द बॉडी ऑफ अ फंक्शन कंसिस्ट slowly of the print s statement, as there is no local variable, that is no assignment to s. The value from the global variable will be used, so that output will be the string I love Paris in summer. The question is, what will happen if we change the value of s inside of function f? Will it affect the global variable as well? We test in the following piece of code. ठीक है, देखते हैं। इसने ये कहा कि देखिए, जो हमने ये प्रोग्राम लिखा था ये वाला, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया,
फंक्शन डिफाइन करने में ना हमने इसमें लोकल लिखा है ना ग्लोबल लिखा है। उसके बाद में हमने क्या किया, एफ की वैल्यू को प्रिंट कराना है और इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। उसके बाद एफ को हमने एफ फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब लोकल नहीं है ग्लोबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, ग्लोबल ही एक्सेस करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इनसाइड द फंक्शन हम इसमें कुछ चेंज कर दें तो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन किया एक फंक्शन, एस की वैल्यू हमने आई लव लंदन लिख दिया, फिर प्रिंट एस कर दिया। उसके बाद में क्या करा कि एस की वैल्यू फिर लिया और उसमें आई लव पेरिस कर दिया, फिर यहाँ पे फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, उसके बाद प्रिंट एस कर लिया। अब आउटपुट क्या आएगा आपका, आई लव लंदन आई लव पेरिस। क्यों, इसको हम लोग एजन करते हैं तब समझते हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। चलिए रन करा लेते हैं। हाँ अब देखिए, अब समझिए यहाँ से, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, एफ नाम का फंक्शन है जिसको हमने ग्लोबली डिक्लेरेशन कर किया है इसका ग्लोबली, इस वजह से क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें एक स्ट्रिंग हमने डाल दी आई लव लंदन करके, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करा लिया इसको। अब क्या किया, अब एक वैल्यू फिर ले ली हमने एस, इसमें फिर जो है दूसरी वैल्यू हमने डाल दी। उसके बाद अब फंक्शन को कॉल कर लिया, अब प्रिंट एस कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिमिलर वेरिएबल है एस और एस, दोनों में वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वैल्यू का टाइप क्या है, सेम है। ये चीज़ समझते रहिएगा। एक वेरिएबल लिया है एस, एस में दो वैल्यू डाल दी। अब ये क्या है, ग्लोबली पहले हमने इसको कॉल कर लिया, उसके बाद फिर इसको हमने लोकल में कॉल कर लिया, ठीक है। वैल्यू प्रिंट करा ली तो पहले उसने आउटपुट में क्या दिया, आई लव लंदन ग्लोबल वाली वैल्यू, उसके बाद में आई लव पेरिस, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। इसमें हमने डिफाइन किया है कि क्या है, देखिए अगर हम बात करें द फर्स्ट एग्जांपल विद द सेकंड वन, दैट इज वी फर्स्ट एक्सेस विद द प्रिंट फंक्शन, ठीक है, होपिंग द गेट ग्लोबल वेरिएबल एंड द असाइनिंग अ न्यू वैल्यू टू इट। पहले इसने क्या किया कि ग्लोबल वैल्यू में जो वैल्यू थी उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद में फिर उसने लोकल वैल्यू को दिया और लोकल वैल्यू में जो चेंजेस थे आई लव पेरिस उसको फिर उसने लिया, वही जो हमने वहाँ पे बता दिया है एक्सप्लेन करके, वही हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। A value to it means as we have previously started creating a local variable s, so we would have a both as a global and a local variable in the same scope, ठीक है। That is the body of the function Python fortunately doesn't allow the ambiguity, so it will raise an error as we can see the following। ठीक है, वहाँ पे तो हमने सेपरेट किया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो नीचे हमारे पास लिखा है देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद में प्रिंट एस, और इसमें क्या किया कि एस की वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब फिर प्रिंट एस किया और उसके बाद एस की वैल्यू को हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया और एफ को हमने कॉल कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसको हम रन करेंगे तो क्या आएगा, एक एरर जनरेट होगी। क्यों एरर जनरेट होगी वो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में रन करेंगे तो वहाँ भी एरर ही आएगी, ठीक है। देखिए क्या हुआ, क्यों लिया हमने, देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया पहली चीज़, उसके बाद डिफाइन करते ही हमने क्या प्रिंट कर लिया और एस इक्वस टू लंदन और प्रिंट कर लिया, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। इस वाले में आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे आइए, यहाँ पे अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए फंक्शन को डिफाइन किया है एफ और प्रिंट ले लिया है, और एस में अब क्या है, हमने वैल्यू को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब फिर हमने प्रिंट एस कर लिया है, अब एस कर लिया, यहाँ पे दूसरी वैल्यू डाल दी है और फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्राम में और इससे पहले वाले प्रोग्राम में, ठीक है, तभी आप इसमें समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंट किया था एस, उसके बाद में हमने फंक्शन के बाद में एस प्रिंट किया, लेकिन इसमें क्या गलती हो रही है इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में पहले हमने प्रिंट कर लिया एस, उसके बाद में फिर हमने प्रिंट कर लिया एस,
एस इसकी तो वैल्यू दे देगा, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबली है। लेकिन जब लोकल में कॉल करने जाएंगे, ठीक है, विद इन द फंक्शन, तो ये खुद ही नहीं समझ पाएगा कि इसकी वैल्यू को प्रिंट करके दें या इसकी वैल्यू को प्रिंट करके दें। क्यों? अगर हमको लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होती तो क्या करते हैं, फंक्शन के बाहर हम प्रिंट कराते हैं। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे एफ के बाद में तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेकिन ये हमने पहले प्रिंट करा लिया है, तो इसलिए ये एक एरर देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। रन करा के देख लीजिएगा, यहाँ पे ये देखिए यही एरर आएगी, अनबाउंड लोकल एरर, क्योंकि वो ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है कि किसको कॉल करना है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम करेगा। लोकल वेरिएबल्स रेफरेंसेस बिफोर असाइनमेंट, तो लोकल वेरिएबल का असाइन जो है रेफरेंस हमने असाइनमेंट करने से पहले ही दे दिया, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ गई। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से इसको। अ वेरिएबल कान बी बोथ लोकल एंड वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, पहली चीज तो वो लोकल और ग्लोबल को एक साथ एक्सेस नहीं कर सकता। सो द पाइथन डिसाइड दैट we want a local variable due to the assignment to s inside function if. So the first print statement before the definition of s through the error message above. Any variable which it changed or created inside a function is local if it hasn't been declared as a global variable. To tell Python that we want to use the global variable, we have explicitly stated this by using the keyword global, as can be seen in the following example. जो हमने ऊपर बताया कि दो बार हमने प्रिंट ले लिया था और वहाँ पे ये नहीं डिफाइन था कि कौन सा ग्लोबल है कौन सा लोकल है, और दोनों को हमने जो है रन करा लिया, तो ग्लोबल की वैल्यू तो वो देगा, लेकिन क्या करेगा कि सिमिलर वैल्यू देखेगा, हर तरीके से डिफाइन भी सेम है, तो क्या एम्बिगुइटी आ जाएगी वहाँ पे। एम्बिगुइटी जब आएगी तो क्या करेगा कि वो समझ नहीं पाएगा कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू को कॉल करना है, तो इस वजह से वो क्या करेगा, एरर को थ्रो कर देगा। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन हमने एक प्रोग्राम लिया आप लोगों के लिए, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे देखिए इनसाइड द फंक्शन है तो हमने ग्लोबल लिखा है, पर्टिकुलर यहाँ पे ग्लोबल हमने लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद में अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट में एक वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर हमने प्रिंट करा लिया, उसके बाद में फिर इसमें हमने क्या किया, एक नई वैल्यू ले ली, उसके बाद में फिर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे तो क्या करेगा, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इनसाइड द फंक्शन है तो इसको हमने ग्लोबल डिक्लेयर किया है, तो ये एज अ ग्लोबल की तरीके से वर्क करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करेगा कि जब हमने ग्लोबल वैल्यू डिक्लेयर कर ली है तो वो जो ग्लोबल की वैल्यू होगी वो देखेगा कहाँ पे है, तो इस ग्लोबल की वैल्यू कहाँ है, एस के लिए, तो ये वैल्यू इसको मिल रही, तो पहले ये कॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद में जब हमने दूसरा वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है तो उसमें अपडेट कर देगा, उसके बाद में ये आउटपुट दे देगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी रन करा के देख लेते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस तरीके से प्रोग्राम हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन का प्रोग्राम है, सॉरी, और इसको हमने यहाँ से ले लिया है और यहाँ पे हमने लिखा है नो एरर। रन कराते हैं फिर और समझते हैं इसके बारे में। देखिए पहले इसने आई एम लुकिंग फॉर अ कोर्स इन पेरिस, तो ये देखिए ये यहाँ पे है, ये पहले ग्लोबल को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एज अ ग्लोबल हमने इसको डिफाइन कर दिया था। देखिए यहाँ पे जैसे ही देंगे एस, तो एस जहाँ जहाँ भी होगा वो इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में ओनली इन स्प्रिंग, ओनली आ स्प्रिंग बट लंदन इज अ ग्रेट एज वेल। इसके बाद इसने कॉल किया किसको, इस वाले एस के लिए ये वैल्यू कॉल की। उसके बाद में फिर प्रिंट जब एस किया तो इसने फिर प्रिंट एस के लिए इसको कॉल किया। दो बार इसने ये सेम वैल्यू रिटर्न की, इस वजह से क्योंकि एक बार तो हमने इसको जो है ग्लोबली कॉल किया था, फिर दूसरी बार हमने लोकल कॉल कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट दे रहा है। ठीक है, प्रोग्राम और आउटपुट आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं क्या हुआ इसमें। देखिए लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन कांट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि लोकल को तो प्रोग्राम के बाहर या फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस किया जा सकता। व्हेन द फंक्शन कॉल है फिनिश, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिफाइन किया
वैल्यू दे दी, प्रिंट करा दिया फंक्शन एस, ठीक है, उसके बाद में फंक्शन को कॉल कर लिया, तो आउटपुट जो होगा वो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो सिमिलर है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोई चेंजेस इसमें नहीं होने वाले हैं। नीचे हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल लिया। देखिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें आर्गूमेंट टू दो ले लिए हैं, एक दो मतलब एक्स और वाई, दो हमने वैल्यू के लिए होल्ड करने के लिए हमने वेरिएबल्स ले लिए हैं, और इसको ग्लोबल हमने डिफाइन कर दिया ए। अब ए की वैल्यू हमने 42 दे दी। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स वाई इक्वस टू वाई और एक्स, बी की वैल्यू 33 है, बी की वैल्यू 17 है और सी की वैल्यू 100 है। अब क्या, प्रिंट ए बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम लिया है और इसमें हम लोग देखेंगे कि होने क्या वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से ए बी एक्स वाई सेम वेरिएबल्स यूज़ किए हैं जो ऊपर, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फंक्शन ऊपर हमने डिफाइन किया है उस फंक्शन में वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, अब प्रिंट कर दे रहे हैं ए बी एक्स वाई। तो देखते हैं ये प्रोग्राम है क्या और किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए आते हैं अपने प्रोग्राम में और देखते हैं एग्जीक्यूट करा के कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया और इसको जब हम लोग देखेंगे, हाँ ये प्रोग्राम हमने लिख लिया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। रन कराते हैं फिर समझाते हैं। गुड, रन हो गया। देखिए भैया क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमने फंक्शंस डिफाइन किया जिसमें दो वेरिएबल्स हमने ले लिए, ठीक है, एक्स और वाई। फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसमें वेरिएबल हमने डाल दिए। जैसा कि आपको थ्योरी के इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी फंक्शन डिफाइन करेंगे मैथमेटिकल यूज़ के लिए तो उसमें जो है आर्गूमेंट्स 1 2 3 4 या नंबर ऑफ आर्गूमेंट जितने भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ग्लोबल ए को ग्लोबली हमने डिफाइन कर दिया। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, ग्लोबल होगी, जितनी बार आप कॉल करेंगे ए को वो ग्लोबली वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब क्या किया, अब जो हमने फंक्शन में एफ और एक्स और वाई डिफाइन किया था उसके इक्विवेलेंट में हमने वाई और एक्स डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमारा बच्चा बी इक्वस टू 33, बी इक्वस टू 33 दे दिया। उसके बाद फिर हमने एक नया ले लिया वैल्यू बी इक्वस टू 17, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, वेरिएबल सेम है, ठीक है। उसके बाद सी इक्वस टू 100 ले लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रिंट करेंगे ए बी एक्स वाई, ठीक। अब क्या कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी, ये ए की वैल्यू प्रिंट होगी, बी की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, बी की वैल्यू प्रिंट होगी और एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे अब हम ए बी एक्स वाई इक्वस टू 1 15 3 और 4। उसके बाद में फंक्शन में क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ए बी एक्स वाई दिया है और यहाँ पे वैल्यू इसको इनिशियलाइज कर दी है, लेकिन क्या ये ए बी एक्स वाई की वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, देखते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन में 17 और 14 दे दी है। अब हमने प्रिंट कर लिया है ए बी और एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, पहले जो वैल्यू हमने ग्लोबल ए में दिया था ए की वैल्यू 42 है, तो क्या करेगा, सबसे पहले जो ग्लोबल की वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ए की वैल्यू 42 देगा प्रोग्राम, ए की वैल्यू 42 रिटर्न होके आ गई, ठीक है, देख पा रहे हैं। अब जब हमने किया एक्स वाई इक्वस टू वाई एक्स, तो जो एक्स की वैल्यू होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी वो y के बराबर होगी और जो y की वैल्यू होगी वो x के बराबर होगी, या वैसा वर्षा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया है हमने, b की वैल्यू 17 दे रखी है, b की वैल्यू 17 दे रखी है और यहाँ पर भी हमने b की वैल्यू क्या दे रखी है 17। तो ये वाली वैल्यू जो फंक्शन के अंदर की वैल्यू है पहले उसको कॉल करेगा तो 17 प्रिंट कर देगा। उसके बाद 4 दे रखी है, क्योंकि 4 हमने ऊपर फंक्शन में डिफाइन किया था, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे देखिए 4 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब इसकी वैल्यू देगा 17, 17 की वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है आपकी 17 है ना, इस वजह से यहाँ पे इसने 17 दे दी। तो आपको जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, 42 17 4 और 17, ना कि आपकी ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू अभी नहीं मिली। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट इसका एग्जीक्यूट कराएंगे ये वाला, तो इसमें क्या है, ए क्या है, ए ग्लोबल है, ठीक है, अरे सॉरी ये वाला तो एग्जीक्यूट हो गया। अब ये क्या है, ए हमारा ग्लोबल है, क्योंकि ग्लोबल का स्कोप जो होता है पूरे प्रोग्राम में होता है। तो ए की वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा कितनी 42, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 42 ए की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन की है।
उसके बाद में क्या करेगा, बी की वैल्यू लाएगा। बी की वैल्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोकल में वेरिएबल हमने डिफाइन किया था तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू को चेंज किया था। बी की वैल्यू हमने क्या दे रखी थी 15, तो अब यहाँ पे इसने 15 दे रखा है। पहले ये क्या किया, ग्लोबल की वैल्यू को एग्जीक्यूट करके दिया। अब सेकंड पार्ट में ये क्या कर रहा है, लोकल की वैल्यू को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब देखिए ये बी की वैल्यू ये आई यहाँ पे, यहाँ दे दिया। उसके बाद अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू इस वाले से काउंट करेगा, ठीक है, इस वैल्यू को एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी होगी वो यहाँ पे दे देगा। ये देखिए 3 दे दिया, और इसने फिर वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू 4 दे दिया। इस तरीके से हमेशा याद रखिए कि पहले प्रोग्राम जो होगा वो ग्लोबल को एक्सेस करेगा, ग्लोबल वेरिएबल्स के वैल्यू को। उसके बाद में सेकंड क्या करेगा, वो लोकल वैल्यू की वेरिएबल्स को एक्सेस करेगा। उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछिएगा, प्रोग्राम आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से आपका जो है प्रोग्राम रन हुआ। आगे देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल इन नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता है, इसके बारे में देख लेते हैं लिखा क्या है। इफ वी यूज द ग्लोबल कीवर्ड इनसाइड नेस्टेड फंक्शन, अगर हम लोग जो है नेस्टेड फंक्शन के अंदर ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं तो क्या होता है, ये इसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिटी ले रखी है और उसको जो है कई स्कोप में उसको यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है हमारा, इसको पहले रन कराएंगे, रन कराने के बाद में देखेंगे कि क्या होता है। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे समझिएगा, डिफाइन कर दिया फंक्शन। फंक्शन के बाद हमने एक वेरिएबल लिया सिटी, सिटी में हमबर्ग नाम का एक जो है वेरिएबल डाल दिया जो कि सिटी का नाम होता। फिर दूसरी बार फिर डिफाइन किया नया फंक्शन, उसको सिटी नाम का जो आपका जो वैल्यू है ग्लोबली उसको डिफाइन कर दिया। अब सिटी में हमने जिनेवा डाल दिया, ठीक है। समझिएगा ये क्या है, ग्लोबल है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है आपका, ग्लोबल है, लेकिन ये आउट ऑफ द मतलब कि इनसाइड द फंक्शन नहीं है, आउटसाइड द फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है। लेकिन अब यहाँ पे पहले हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया नया, और जब नया फंक्शन डिफाइन किया है तो क्या हो गया, जब नई वैल्यू को हम नए फंक्शन को डिफाइन करना होगा तो ग्लोबल लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इनसाइड द फंक्शन है। समझते रहिएगा, बार बार डाउट्स क्लियर करते रहिएगा। अब जो हमने सिटी लिया है, अब सिटी में हमने जिनेवा डाल दिया, वेरिएबल सेम है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी, वेरिएबल सेम है। अब क्या किया, प्रिंट बिफोर कॉलिंग जी। अगर हम पहले कॉल करेंगे तब सिटी को कॉल करेंगे, उसके बाद में आप कॉलिंग जी 2 बार हम कॉल करेंगे, तो जब पहले कॉल करेंगे तो क्या ग्लोबल ही एक्सेस होगा ना, तो ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर लिया इसने। ये देखिए यहाँ पे शायद आउटपुट नहीं सही से दिख रहा, हाँ। जब बिफोर कॉलिंग करेंगे जी की फंक्शन की वैल्यू को तो कौन सी देगा, ये हमबग देगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कहाँ पे ग्लोबली एक्सेस कर रहा है। उसके बाद में जब दोबारा कॉलिंग नाउ पे जाएंगे तो कॉलिंग नाउ पर भी ये क्या करेगा, ग्लोबल की वैल्यू को ही एक्सेस करेगा। क्यों, क्योंकि जो ग्लोबल आपने दे रखा है वो ग्लोबल क्या पूरे फंक्शन में उसका स्कोप होता है, तो ये हमबग की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ना कि जिनेवा को। उसके बाद में आफ्टर कॉलिंग सिटी क्या करेगा, वो आपकी जिनेवा की वैल्यू को कॉल कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉल करेगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट जी कर दिया आफ्टर कॉलिंग सिटी, तो ये दे दिया। अब यहाँ पे इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बस कॉलिंग समझाना था किस तरीके से फंक्शन कॉल करता है। और सबसे पहले ग्लोबल, इसके बाद लोकल, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा फर्दर समझने के लिए। तो ये हमने जो है देख लिया, अब आगे ये हो गया है, ठीक है। इसमें भी ये जो हमने दे रखा है इसमें भी वही है कि वी कैन सी द ग्लोबल स्टेटमेंट इनसाइड द नेस्टेड फंक्शन जी डज नॉट अफेक्ट द वेरिएबल सिटी ऑफ फंक्शन, दैट इज इट कीप्स द वैल्यू हमबग, ठीक है। आपने डिफाइन भले कर लिया लेकिन वो उसकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं किया और उसने ग्लोबल वैल्यू जो हमबग थे उसको रिटर्न किया। वी कैन आल्सो deduce from the example of after calling function f a variable city exists in the module namespace and it the value of Geneva, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या था, जो हमने उस मॉड्यूल में नई वैल्यू दे रखी थी जिनेवा, उसके लिए क्या हुआ, इट मीन्स द ग्लोबल कीवर्ड नेस्टेड फंक्शन डज नॉट अफेक्ट एनी नेम स्पेस ऑफ देयर इंक्लोजिंग नेम स्पेस। कहने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी नेस्टेड फंक्शन में कॉल करते हैं इस तरीके की वैल्यू को, तो वो जो आपने दूसरी वैल्यू दे रखी होती है लेकिन
आपने फिर ग्लोबली कॉल किया होता है, तो वो पहले ही वैल्यू को जो आपकी ग्लोबल में डिफाइन होती है उसी को वो जो है कॉल करता है। नेम स्पेस से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ग्लोबली वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, आगे अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन लोकल अनलेस इट एक्सप्लिसिटली मार्क एज अ ग्लोबल, क्योंकि आपने पहले ही ग्लोबल के नाम से डिफाइन कर दिया तो वो उसको एज अ ग्लोबल ही मार्क के चलता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन रेफर द वेरिएबल नेम in any enclosing scope, but we can rebind values name as local scope by assigning to it on module global scope by using a global declaration. We need a way to access variable for other scope as well. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई ग्लोबल में कोई नई वैल्यू आपको एक्सेस करनी है तो आपको ग्लोबल नाम लिख करके उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जब आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे तो वो एज अ लोकल की तरीके से बिहेव करेगी, और लोकल की तरीके से जब बिहेव करेगी तो आप उसका आउटपुट ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नॉन लोकल वेरिएबल की अगर बात करें तो इसके पहले बारे में जान लेते हो होता क्या है। नॉन लोकल वेरिएबल एज अ न्यू काइंड ऑफ वेरिएबल। नॉन लोकल वेरिएबल हैज अ लॉट ऑफ कॉमन विद ग्लोबल वेरिएबल। तो जो नॉन लोकल वेरिएबल होता है ना भाई, देखिए भाई नॉन लोकल वेरिएबल इक्वल टू लाइक एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, वो बिहेव करेगा कैसा, ग्लोबल वेरिएबल की तरीके से। वन डिफरेंस टू ग्लोबल वेरिएबल lies in the fact that it is not possible to change variable from the module scope, that is variable which are the defined inside a function by using the non local statement. वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपडेट कर सकते हैं वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए फंक्शन ये प्रोग्राम हमारा ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने डिफाइन कर दिया है, ग्लोबल सिटी कर दिया, प्रिंट सिटी कर दिया, सिटी की वैल्यू हमने ये दे दी है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट, उसके बाद में हमने इसको कॉल कर लिया, तो जो वैल्यू हमारी आएगी क्या आएगी, फ्रैंकफर्ट आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको रन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो रन करा के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैंकफर्ट आ गया, द प्रोग्राम इज करेक्ट एंड रिटर्न फ्रैंकफर्ट एज अ आउटपुट, वी विल चेंज ग्लोबल टू नॉन लोकल इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा नया ये इसमें है सेम प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे नॉन लोकल सिटी दे दिया और प्रिंट सिटी कर दिया, और सिटी की वैल्यू हमने फ्रैंकफर्ट डाल दी और एफ को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एरर जनरेट करेगी। क्यों एरर जनरेट करेगी, अगर आप लोग ऊपर देखें सिमिलर प्रोग्राम देखें, यहाँ पे ग्लोबल हमने सिटी दिया था, ग्लोबल सिटी दिया था, तो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया तो इसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया क्योंकि ये ग्लोबली था। लेकिन अगर हम सिमिलर प्रोग्राम में ग्लोबल की जगह नॉन सिटी लिख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और एरर आपको दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सिंटैक्स एरर हो जाएगी क्योंकि जो नॉन लोकल है वो सिटी को फाउंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे नॉन लोकल वेरिएबल के बारे में। इसके बाद इस वाले एग्जाम्पल में आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कुछ। सो द नॉन लोकल बाइंडिंग कैन ओनली बी यूज इनसाइड ऑफ नेस्टेड फंक्शन। तो नॉन लोकल फंक्शन कहाँ पे यूज करना है, इनसाइड ऑफ फंक्शन यूज करना है, वो भी नेस्टेड में। अ नॉन लोकल वेरिएबल हैज टू डिफाइन द इंक्लूजिंग फंक्शन स्कोप। ठीक है, ये फंक्शन के स्कोप को देखता है कहाँ कहाँ पे है और उसी की तरीके से एग्जीक्यूट करता है। इफ द वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड इन द इंक्लूजिंग फंक्शन स्कोप, अगर आपने वेरिएबल को फंक्शन के अंदर जो है डिफाइन नहीं किया है, द वेरिएबल कैन नॉट डिफाइन इन द नेस्टेड स्कोप, तो वो इसको जो है एज अ नेस्टेड जो है नहीं रीड कर पाता है। दिस इज अनदर डिफरेंस टू ग्लोबल सेमेंटिक्स। तो ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस जो कि आपको ग्लोबल और नॉन लोकल वेरिएबल्स में आपको डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये आपका प्रोग्राम है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको जो है आपको रन करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से ये रन होगा। तो ये हमारा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ से लेंगे और लेने के बाद में हम लोग इसको एक्सेस करेंगे चल के। हमने प्रोग्राम लिख लिया, नो एरर। ठीक है, और रन कराते हैं, ये रन करा लिया। अब देखिए होता क्या, समझिएगा अच्छे से। जब हमने डिफाइन किया पहले एक फंक्शन और सिटी के अंदर हमने एक जो है वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, आप लोगों को दिख सके सही से। ठीक है, अब सिटी के अंदर हमने एक वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया जी एक नया फंक्शन है। ठीक है, उसको नॉन लोकल एज अ सिटी डाल दिया। ये क्या है, देखिए पहले ग्लोबल, उसके बाद हमने एक नया फंक्शन लिया और उसको नॉन लोकल सिटी के अंदर डिफाइन किया है। अब क्या है, ये इनसाइड द फंक्शन हो गया, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद अब इस सिटी के अंदर हमने जो है एक नई वैल्यू डाल दी, ये डाल दी। अब क्या किया, बिफोर कॉलिंग सिटी, तो जब बिफोर कॉलिंग सिटी करेंगे तो क्या करेगा फंक्शन, वेरिएबल की वैल्यू जो सॉरी ग्लोबल की वैल्यू होगी उसको ये एक्सेस करेगा, तो बिफोर इसके लिए आएगा। अब क्या करेगा, प्रिंट कॉलिंग जी नाउ, तो अब जब ये वाली वैल्यू कॉल करेगा तो अब जब दूसरी प्रिंट कराएंगे यहाँ पे आफ्टर कॉलिंग जी, तो ये इस वाली वैल्यू को करेगा। उसके बाद में फिर नए फंक्शन की वैल्यू को फिर प्रिंट कराएंगे तो ये आपकी ये वाली वैल्यू को कॉल करेगा। देखिए क्या आउटपुट यही आया है। देखिए पहले इसने ग्लोबल की वैल्यू को, हाँ ये ग्लोबल की वैल्यू को इसने दे दिया। उसके बाद में कॉलिंग नाउ का एक हमने मैसेज दिया था, कॉलिंग नाउ का मैसेज दिया था तो इसने कॉलिंग नाउ का मैसेज यहाँ पे दे दिया आउटपुट में। उसके बाद आफ्टर कॉलिंग किया तो आफ्टर कॉलिंग में हमने कौन सी वैल्यू को डिफाइन किया था इनसाइड द फंक्शन, ये नॉन लोकल के साथ में, तो ये वैल्यू दे दिया। उसके बाद में सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, मेन में किसको कॉल किया था, नई वैल्यू को, ये जो हमने दिया था स्टुगार्ट, उसको उसने दे दिया। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि नॉन लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और नॉन लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से एक्सेस किए जाते हैं। तो ये तो था आपका डिफरेंस, आप लोग इसको रख लीजिएगा नोट करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद में एक और फंक्शन है, तो सिमिलर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉन लोकल सिटी वगैरह के बारे में, जैसा कि सिमिलर प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एरर देगा। एरर क्यों देगा ये देख लीजिए एक बार, प्रोग्राम वही है लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे दिया है एफ, उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, पहले एक फंक्शन बनाया फिर दूसरा फंक्शन बनाया, ठीक है। हमने इसको हाइड क्यों किया, क्योंकि एज अ ग्लोबल एक्सेस कर लेता है, जब ग्लोबल एक्सेस कर लेता है तो क्या होता है हमारे पास कोई एरर बचती ना दिखाने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे देखिए एक ग्लोबल दिया, ग्लोबल में वैल्यू हमने इनिशलाइज ही नहीं की, फिर दूसरा एक फंक्शन ले लिया, दूसरे फंक्शन में क्या किया हमने नॉन लोकल सिटी में जो है वैल्यू दे दी। अब कॉल कर रहे हैं, जब कॉल कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे, चलिए आपको रन करा के दिखा देते हैं तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो पाएगा और हम भी आपको काफ़ी अच्छे से थोड़ा बता पाएंगे कि क्या हो क्या रहा है। ये प्रोग्राम हमने लिया यहाँ से, ठीक है, ऐसे डिफाइन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। चलिए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ठीक है, रन हो गया अच्छे से, एरर हाँ ठीक है। अब देखिए सिमिलर फंक्शन अगर हम यहाँ पे हैश हटा देंगे तो प्रोग्राम हमारा प्रीवियस वाला ही है, सक्सेसफुली रन कर जाएगा। आपको समझाने के लिए हमने ये प्रोग्राम लिया है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया है, उसके बाद हमको यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करनी चाहिए थी जो कि हमने डिफाइन नहीं की, मतलब ही हाइड कर दी, ठीक है। अब फिर हमने नया फंक्शन ले लिया है और नया फंक्शन लेने के बाद में हमने वहाँ पे एक नॉन लोकल सिटी ले ली है और सिटी में हमने वैल्यू को दे दिया है। उसके बाद हमने इसको पहले कॉल कर लिया बिफोर द सिटी, कॉलिंग बिफोर कॉलिंग सिटी, ठीक है। उसके बाद कॉलिंग नाउ, उसके बाद फिर कॉलिंग सिटी, फिर ये फिर मेन में हमने कॉल कर लिया। अब ये क्या करेगा जब रन करेगा, तो सबसे पहले इसको देखेगा इस वाले को बिफोर कॉलिंग जी, बिफोर कॉलिंग जी के लिए ये सिटी ढूंढने जाएगा। अब जब ये रन करने जाएगा तो इसको कौन सी, ये फर्स्ट वाली सिटी इसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब ये फर्स्ट वाली सिटी मिल नहीं रही इसको, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल के तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल में ढूंढने जाएगा तो इसको वैल्यू मिलेगी नहीं, जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये एरर दे देगा, क्योंकि नो बाइंडिंग फॉर नॉन लोकल सिटी फाउंड, ठीक है, इसने ये वैल्यू दे दिया। अगर मान लीजिए हम यहाँ से जो है इसको हटाएंगे, ठीक है, और हटाने के बाद में इसको हम रन कराएंगे तो ये देखिए दे दिया, सिमिलर प्रोग्राम था, ठीक है। तो यही होता है कि अगर आपने कोई वैल्यू को ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किया है तो आपको नॉन लोकल वेरिएबल के साथ में अगर आप उसको एक्सेस करने जाएंगे तो एक्सेस नहीं करने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे कुछ प्रोग्राम्स और कुछ थ्योरी। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा लेक्चर ख़त्म होता है और आप लोग, हमें पता है कि आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। वैसे पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, फिर भी कोई बात नहीं, देखते रहिए प्रोग्राम और थ्योरी, सभी लोगों के लिए ये है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सबके लिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछते रहिएगा प्लीज़, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है, और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स करिए। और जितने भी नए लोग हैं हमारा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे वीडियोस होते हैं वो आपको प्रॉपरली मिलते रहते हैं। और
इस कंडीशन में मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि ख्याल रखिए अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय बुरा चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और हम लोग मिल लेंगे नए वीडियो में। ठीक है, कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।